अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 100% मुझे तो लगता है कि पेटेंट में आएगा ही आएगा। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पेटेंट को फाइल करने का प्रोसीजर पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि फिलिंग ऑफ पेटेंट कैसे हम इसको भर सकते हैं, कैसे हम लोग पेटेंट ले सकते हैं। तो स्टेप्स टू फॉलो टू फाइल अ पेटेंट। सो इन्वेंटर्स, जो भी इन्वेंटर हैं, वो पेटेंट कैसे फाइल कर सकते हैं? वो दो वेज से फाइल कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि जो इन्वेंटर है या तो वो खुद से पेटेंट की जो पूरी डिटेल्स हैं उसको फाइल कर दे, या फिर वो किसी पेटेंट फाइलिंग प्रोफेशनल या फिर एजेंसी के पास जाए। तो जैसे आप लोग एग्जाम्पल हो कि आपको कोई गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम लेना है, ठीक है, तो या तो आप उसको अपने लैपटॉप से भरोगे, ये पहला तरीका हो गया। या तो आप सेकंड मेथड में क्या करोगे, आप साइबर कैफे वाले भैया के पास जाओगे और आप उनसे बोलोगे कि आप ये पर्टिकुलर फॉर्म पूरा भर दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से पेटेंट में भी दो वेज होती हैं। या तो आप खुद से भरोगे, मतलब जो इन्वेंटर है वो खुद से पेटेंट भरेगा, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ और वहां से आप पेटेंट को फाइल करवाओ, ठीक है। Since the patent filing process is long and complicated, most inventors prefer to engage the services of patent filing professionals or agencies. Such individuals or firms charge a fee for, since they have years of experience under their belt. They can complete the necessary patent filing procedure on your behalf. In case you choose to engage the services of a professional or agency, you must complete all the formalities related to patent filing so that agency does not pass off your invention as theirs. To this effect, you need to draft a non-disclosure agreement. ये याद रखना, non-disclosure agreement मैं बताती हूँ, and have your agency professional sign it. This formality needs to be completed before the inventor discloses his or invention to the professional or agency. ठीक है, देखो जो पेटेंट का जो फाइल करने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और हो सकता है कि जो इन्वेंटर है उसको इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज ना हो, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही होता है। तो जो इन्वेंटर्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, जो इन्वेंटर्स होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि वो प्रोफेशनल के पास जाए, है ना। ऑब्वियसली बात है, आप लोग भी यही प्रेफर करोगे। अगर आप लोग को अपना कोई चीज़ पेटेंट करवानी है और आपको उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप भी प्रेफर करोगे कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल होगा जिसके पास आप जा रहे हो वो एक आपसे एक फीस को बेसिकली चार्ज करेगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सपोज करो कि आप जिस प्रोफेशनल के पास गए हो, आपने उसको अपना जो भी काम है, मतलब जो भी आपने उसने इन्वेंशन करी है आपने उसको बता दी, और हो सकता है कि वो प्रोफेशनल जो है वही आपका जो इन्वेंशन है अपने नाम से पास कर दे, ये भी तो केस हो सकता है ना। तो उस केस में अपने को सेफगार्ड करने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इन्वेंशन उस प्रोफेशनल के सामने डिस्क्लोज करने से पहले आपको एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाना पड़ता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा अपनी इन्वेंशन को डिस्क्लोज करने से पहले, ताकि आपका जो इन्वेंशन है वो जो प्रोफेशनल है वो ना यूज कर सके, ठीक है। तो there are two ways to file a patent. For a patent, you can file it yourself or seek the services of a patent filing professional or agency. Since you have to adhere to several deadlines, it is recommended that you engage the services of a professional agency with years of experience. Also ensure you make the professional sign a non-disclosure agreement, जिसको हम लोग NDA भी बोलते हैं, before you disclose your invention, जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इतनी बातों का याद रखना कि कैसे हम ये नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट क्यों साइन करवा रहे हैं और हमें कैसे अपने को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला स्टेप। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि चेक तो करो कि आपका जो इन्वेंशन है वो पेटेनेबल है कि नहीं, कि आप जो सोच रहे हो कि आपको, जैसे मैंने कॉपीराइट में ही बताया था कि कुछ आपको देखना है कि आपका जो वर्क है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर रहा है तो उस केस में आपका जो भी वर्क है वो कॉपीराइट नहीं हो सकता। उसी तरह से अपने इन्वेंशन को चेक करो कि वो पेटेनेबल है कि नहीं। So before you begin the patent registration process, you need to check if your invention is patentable. This means that you need to check if another individual has filed a patent for a similar technology for which you are filing. Performing an in-depth patentability search helps you understand whether or not you have a chance of getting a patent. While this step is optional, it can save time and help you understand whether or not you should file for a patent in the first place. ठीक है,
तो बेसिकली क्या है कि सपोज करो कि आपने जो चीज़ इन्वेंट करी है, हो सकता है कि पहले किसी पर्सन ने इन्वेंट करी हो, या फिर वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी किसी पर्सन ने पहले ही इन्वेंट करके पेटेंट करवा दी हो। तो उस केस में अगर आप चाहते हो पेटेंट करवाने के लिए, तो आपका वो पर्टिकुलर वर्क पेटेंट नहीं होगा, वो इन्वेंशन पेटेंट नहीं होगी। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप चेक कर लो कि आपका जो इन्वेंशन है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, कहीं वो किसी और पर्सन ने तो नहीं पेटेंट करवा रखी है। अगर करवा रखी है तो वहां केस में आप बैक साइड हो जाओ कि आपको अपना जो इन्वेंशन है वो पेटेंट आप नहीं करवा सकते, क्योंकि अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये जो स्टेप होता है इन्वेंशन को चेक करना कि वो पेटेंटेबल है कि नहीं, ये एक ऑप्शनल स्टेप होता है, लेकिन इसको कर लोगे तो आपका टाइम ही बचने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप है ड्राफ्ट द पेटेंट एप्लीकेशन। सो यू कैन नाउ बिगिन द पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हम अपना पेटेंट एप्लीकेशन शुरू करते हैं। So Indian applicants need to fill the Indian Patent Application Form 1। तो जो इंडियन एप्लीकेंट्स होते हैं उनको अपने पेटेंट को बेसिकली करवाने के लिए, अप्लाई करने के लिए उन लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म 1 भरना पड़ता है। फॉर एवरी पेटेंट यू फाइल यू नीड टू मैंडेटरी प्रोवाइड अ फॉर्म 2 पेटेंट स्पेसिफिकेशन। उसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्म 2 की स्पेसिफिकेशंस भी बतानी होती है। यू कैन चूज बिटवीन अ प्रोविजनल एंड कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि आपका जो इन्वेंशन है उसकी स्टेज क्या है, कि वो अभी अंडर प्रोसेस है, कि वो अभी पूरा बन चुका है, पूरा बन के एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जिस भी स्टेज पे अपनी इन्वेंशन के आप हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, This means that if you are still testing your invention, you need to apply for a provisional patent application। और सपोज करो कि आप जो इन्वेंशन कर रहे हो वो अभी टेस्टिंग फेज में है, कि आपके माइंड में एक आइडिया आया है, आपने कुछ इन्वेंट किया, ठीक है, और अभी वो टेस्टिंग फेज में है, तो उस केस में आपको एक प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, So you got a period of 12 months to complete the invention and file for a complete patent। तो उस केस में अगर आप प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हो कि अभी आपका इन्वेंशन टेस्टिंग फेज में है, तो उस केस में आपको 12 मंथ्स दिए जाते हैं कि 12 महीने के अंदर आप अपना जो इन्वेंशन है उसको कंप्लीट करो, ताकि आप एक कंप्लीट पेटेंट के लिए फाइल कर सको। ठीक है, You need to pay special attention when you are drafting your patent application. Your patent application should include clauses such as usability and outcome of the invention in detail. You should also include the necessary clauses, including your intention to license your invention and preventing competition from using and thereby profiting from your invention. Ensure caution while drafting your patent application. Be meticulous and include clauses that prevent the competition from using your technology। तो यहाँ ये चीज़ वही लिखी गई है कि आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिशन में लोग हैं, आप अपने पेटेंट में ऐसी चीज़ों को लिखो, ऐसी चीज़ों को ड्राफ्ट करो, ऐसे क्लॉजेस डालो जिससे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी से ना आगे बढ़ पाए, वो इस टेक्नोलॉजी को ना यूज़ कर पाए। तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि पेटेंट को फाइल करने के लिए ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, वो अपना वहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं दिमाग। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, पेटेंट को फाइल करने के लिए प्रोफेशनल्स के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लॉजेज हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, जिनको हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अच्छे से मेंशन कर पाएंगे, और आपकी इन्वेंशन का क्या आउटकम हो गया, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या उसकी ब्रीफ चीज़ें हैं, वो सब आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। तो अब हम लोग पेटेंट के एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे। सो योर पेटेंट एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड विद सेवरल एप्लीकेशन फॉर्म। तो पेटेंट की जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाएगी, जिसमें बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं, जैसे कि एज पर द पेटेंट फिलिंग प्रोसीजर इन इंडिया यू नीड टू सबमिट ऑल ऑफ द बिलो मेंशन फॉर्म। तो आपको ये सारे फॉर्म्स को सबमिट करना है, जिसमें आता है फॉर्म 1 जो हमने अभी देखा भी था, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ग्रांट। तो सबसे पहले आपको पेटेंट का ग्रांट लेना पड़ेगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म बनना पड़ेगा जो फॉर्म 1 है। नेक्स्ट है मेरा फॉर्म 2, जिसमें पेटेंट स्पेसिफिकेशन, ये भी हमने देखा था, जिसमें प्रोविजनल है या फिर कंप्लीट, मतलब आप अपने इन्वेंशन के टेस्टिंग फेज में हो या फिर वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फिर होता है फॉर्म 3, जिसमें आता है अंडरटेकिंग एंड स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू फॉरेन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 मैंडेटरी ओनली इन केस अ कोरिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इज फाइल्ड इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये जो फॉर्म 3 है ये तभी होता है बेसिकली यूज जब आपका जो पेटेंट का एप्लीकेशन है वो फॉरेन कंट्री से आप फाइल कर रहे हो। ठीक है,
फिर आता है मेरा फॉर्म 5। सो डिक्लेरेशन ऑफ इवेंट टू बी फाइल्ड विद कंप्लीट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपका जो वो जो भी आपने इन्वेंशन किया है वो आप कंप्लीट एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर डिक्लेयर करते हो कि हाँ मेरा जो इन्वेंशन है वो कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा फॉर्म 26। सो फॉर्म ऑथराइजिंग पेटेंट एजेंट एप्लीकेबल इफ यू ऑप्ट फॉर एन एजेंट टू हेल्प फाइल द पेटेंट। तो फॉर्म 26 आपको तभी फिल करना है जब आप एक ऑथराइज पेटेंट एजेंट को यूज कर रहे हो अपने फॉर्म को फिल करवाने के लिए। अगर आप खुद से फिल कर रहे हो तो इस फॉर्म को आपको नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर है फॉर्म 28। सो मैंडेटरी ओनली इफ एप्लीकेंट इज क्लेमिंग स्मॉल एंटिटी और स्टार्टअप स्टेटस। तो अगर आप जो पेटेंट है वो अगर आप स्टार्टअप्स में बेसिकली वहां पर यूज कर रहे हो तो आपको फॉर्म 28 फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरा प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट। सो यू नीड टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ प्रायोरिटी इज बीइंग क्लेम्ड फ्रॉम अ फॉरेन पेटेंट क्लेम और एप्लीकेशन। तो अगर वहां पर प्रायोरिटी अगर आप ले रहे हो तो उस केस में आपको प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स भी लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर केसेस में आपको ये सब मेंशन करने पड़ेंगे, ये सब फिल करके देने पड़ेंगे अपने पेटेंट एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा स्टेप 4। सो पब्लिशिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। सो एक बार ये सब चीजें भरने के बाद आपको अपने पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश करना पड़ेगा। सो आफ्टर यू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स द पेटेंट एप्लीकेशन इज सेफली सिक्योर्ड बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, भले वो प्रोविजनल हो, कंप्लीट हो, जो भी स्पेसिफिकेशंस थी वो, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये जो पेटेंट की पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेफली इंडियन पेटेंट ऑफिस में सिक्योर कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर द पेटेंट इज देन पब्लिश इन एन ऑफिशियल पेटेंट जर्नल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। तो 18 महीने के अंदर आपका जो पेटेंट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। However, inventors who wish to have their patent application published before this 18 months पीरियड कैन सबमिट फॉर्म 9। लेकिन जो इन्वेंटर्स चाहते हैं कि 18 महीने से पहले उनका पेटेंट फाइल हो जाए, पब्लिश हो जाए, तो वो वहां पर फॉर्म 9 को फिल कर सकते हैं, ठीक है। So this is an automatic process, but if an inventor wishes to have his application published earlier, he needs to submit form 9. Early publication request होती है form 9 के अंदर, in which case the application will be published in the official patent journal within 1 month of making the request. तो अगर आपको 18 महीने से पहले अपना पेटेंट चाहिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप ये फॉर्म 9 भर सकते हो और आपको जो पेटेंट है अपना वो 1 महीने के अंदर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। However, there are certain scenarios in which your patent application may not be published. These include incomplete applications, withdrawal requests made by the individual filling the patent, and secrecy declaration direction imposed under Patent Act wherein the invention is against the nation's interest. तो ये सारे जो तरीके होते हैं इनसे हो सकता है कि आपका पेटेंट रुक भी सकता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो इनकम्प्लीट हो, या फिर आपने उसको विड्रॉ कर लिया हो कि नहीं आपको पेटेंट नहीं चाहिए, या फिर कुछ सेक्रेसी डायरेक्शन भी हो सकते हैं जहां पर पेटेंट एक्ट के खिलाफ आपका जो पेटेंट है वो जा रहा हो। उस केस में आपका पेटेंट रुक सकता है पब्लिश होने से, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एग्जामिनिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। तो पेटेंट एप्लीकेशन को एग्जामिन करने आता है। सो बिफोर योर पेटेंट इज ग्रांटेड, तो एक बार अगर आपका पेटेंट ग्रांट होने से पहले उसको एग्जामिन करा जाता है। सो एज पर रूल्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस इन इंडिया, योर पेटेंट इज थॉरली एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ योर इन्वेंशन एज क्लेम्ड एंड डिस्क्राइब इन द पेटेंट स्पेसिफिकेशन फॉर्म। तो बेसिकली एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एक कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है आपके पेटेंट एप्लीकेशन का, बहुत सारी चीजों को चेक करने के लिए, ठीक है। Unlike the publication process, this is not an automatic process. तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो पब्लिश होता है वो 18 महीने के अंदर होता है और अगर आप फॉर्म 9 भर दोगे तो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था। लेकिन जो ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, एंड द एप्लीकेंट नीड्स टू मेक अ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन देयर पेटेंट एप्लीकेशन बाय सबमिटिंग फॉर्म 18। तो ये जो फॉर्म 18 है ये आपको भरना पड़ेगा, तब आपका पेटेंट वहां पर एग्जामिन करा जाएगा, ठीक है। The patent office queues the application for examination only after a formal request for examination is made. You can also expedite this process by filling and submitting form 18A, ठीक है। तो इस फॉर्म को भर के अपने पेटेंट की एप्लीकेशन को एग्जामिन करवा सकते हो, ठीक है। The patent examiner is obligated to follow a few steps of his/her own while examining your application. They are as under: when the application lands on the examiner desk, it is scrutinized according to the Patent Act and underlying rule.
तो अब मैं तुम लोग को क्यों बता रही थी पेटेंट एक्ट, इसीलिए बता रही थी पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो हम लोग यहाँ पर पेटेंट को चेक कर रहे हैं, पेटेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, वो पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को पेटेंट एक्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है द पेटेंट एग्जामिनर सर्चेस फॉर सिमिलर टेक्नोलॉजी टू इंश्योर द इन्वेंशन सैटिस्फाइड पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। और वही चीज है कि जैसे मैंने बताया था कि जो स्टेप 1 था कि चेक करो तुम्हारा इन्वेंशन पेटेनेबल है कि नहीं, ठीक है। अब अगर सपोज करो तुमने वो स्टेप नहीं किया था, तो यहाँ पर आके तुम्हारा जो पेटेंट है वो रुक जाएगा, वो नहीं बन पाएगा, और तुम्हारा जितना टाइम है, जितना मनी है, वो सब वेस्ट जाएगा। क्योंकि जो पेटेंट एग्जामिनर है वो चेक करेगा सिमिलर टेक्नोलॉजीज को, और अगर उसको पता चल गया या उसने देख लिया कि आपका जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो इन्वेंशन है वो पहले से ही पेटेंट है, तो वो पेटेनेबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा और आपका पेटेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट FER इज सबमिटेड इन विच ग्राउंड्स फॉर ऑब्जेक्शन इफ एनी आर ऑल्सो स्टेटेड। तो यहाँ पर आपका पूरा पेटेंट एग्जामिन करने के बाद एक FER, एक रिपोर्ट होती है, उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है उस एग्जामिनर को आपके पेटेंट से रिलेटेड, तो वो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। The examiner lists his objections in detail. This can further extend the application process by another 6 to 9 months. Note that the examiner objections are quite common in case of patent. और ये जो पेटेंट के केस में examiner के objections बहुत common है और आते ही रहते हैं, ठीक है। If the inventor needs to make changes to his/her objection, he/she can file a request for time extension by submitting Form 4. तो अगर जो इन्वेंटर है उसको कुछ चेंजेस करने हैं इन ऑब्जेक्शंस में, तो उस केस में वो Form 4 भर के यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 6 आता है मेरा डिसीजन टू ग्रांट पेटेंट। सो वंस द एग्जामिनर फाइंड्स नो ऑब्जेक्शंस इन द पेटेंट एप्लीकेशन, ही ग्रांट्स द पेटेंट। द पेटेंट इज देन पब्लिश इन द ऑफिशियल पेटेंट गैजेट, ठीक है। तो वही चीज है कि आपका जो एग्जामिनर है उसने पूरा पेटेंट एग्जामिन कर लिया, और अगर उसको उस केस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पेटेंट को पब्लिश करवाने के लिए, तो वहां पर वो पेटेंट को ग्रांट कर देगा और आपका पेटेंट पब्लिश हो जाएगा। तो देख रहे हो कि पेटेंट को लेने के लिए कितनी सारी चीजें, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग प्रोफेशनल्स को ही बेसिकली वहां पर ही जाते हैं, प्रोफेशनल एजेंसी के पास ही, और वहीं से पेटेंट पूरा एप्लीकेशन को फाइल करवाते हैं, ठीक है। फिर है मेरा रिन्यूइंग द पेटेंट। तो ये तो मेरा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है कि यहां तक मेरा तो पेटेंट का हो गया, यहाँ पर मुझे पेटेंट मिल गया है। ये मेरा स्टेप नहीं है पेटेंट लेने का, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको पेटेंट को रिन्यू करवाने के लिए बताया गया है कि अगर आपका 20 इयर्स का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, तो वहां पर आप कैसे पेटेंट को रिन्यू करवाओगे, ठीक है। सो द पेटेंट होल्डर ऑल्सो नीड्स टू रिन्यू हिज पेटेंट बाय पेइंग एन एनुअल रिन्यूएबल फी। तो आपको जो फी होती है एनुअल रिन्यूएबल फी, वो आपको पेटेंट जो होल्डर होगा उसको, बेसिकली जो इन्वेंटर होगा उसको वो फीस देनी पड़ेगी अपने पेटेंट को रिन्यू करवाने के लिए, ठीक है। सो इन इंडिया इट इज पॉसिबल टू रिन्यू योर पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years at maximum from the date the patent was first filed. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपके इंडिया के अंदर 20 साल आपको मिलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इस 20 साल में क्या होगा कि हर एक साल में आपको एक पर्टिकुलर पेमेंट फीस देनी पड़ेगी, एनुअल रिन्यूएबल फीस, और जब आप वो फीस दे दोगे तो आपका पेटेंट जो है वो क्या होगा, वो आपका बेसिकली रिन्यू करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक साल हुआ रिन्यू, अगले साल सेकेंड ईयर में रिन्यू, फिर थर्ड ईयर में रिन्यू, ठीक है। 20 years मैक्सिमम आप ये रिन्यू प्रोसीजर करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ऑल्सो द पेटेंट फिलिंग प्रोसेस इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, वन मस्ट रिमेंबर इट्स इंपॉर्टेंस इन द लॉन्ग रन। द एंटायर प्रोसेस कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 years. However, the Indian Patent Office is hiring new examiners and also upgrading its offices to be able to dispose of patent application in timely fashion. The process is created with the intention of ensuring that the inventor gets credit for his invention. तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया कि ऑल्दो ये प्रोसेस लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार अगर आपको पेटेंट मिल जाता है तो उस केस में आपका जो इन्वेंशन है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है पेटेंट लेने का, वो कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं इस पूरे पेटेंट के प्रोसीजर को। लेकिन हाँ, एक बार आपको पेटेंट मिल गया तो उस केस में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है वो अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से नए एग्जामिनर्स को और अपने जो ऑफिसेज है उनको अपग्रेड कर रहा है, ताकि ये जो पेटेंट लेने का जो पूरा प्रोसीजर है वो एक टाइमली फैशन और लोगों को जल्दी और ईज से मिल जाए, ठीक है।
It also ensures that no other individual can claim rights over the invention. The legal rights you earn with your patent can prevent competitors from using your invention for financial benefit. तो यहाँ पर अब पेटेंट का जो प्रोसीजर है वो ऑल्दो मुश्किल है ना, लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन एक बार आपको पेटेंट मिल जाता है तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके, बेसिकली उनको वो रोक के रखता है कि वो उस इन्वेंशन को ना यूज कर सकें अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए. You can also sue such individuals and claim compensation for using your invention without your approval. और अगर सपोज करो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी अथॉरिटी ने अगर आपका वो पर्टिकुलर जो इन्वेंशन है वो यूज कर लिया, तो उस केस में आप उस इंडिविजुअल को सू करके वहां से आप वहां पर कंपनसेशन भी ले सकते हो अपने इन्वेंशन के लिए, अगर उसने आपका जो इन्वेंशन है वो विदाउट आपके अप्रूवल के यूज किया है, उसको अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए बेसिकली यूज किया है. ठीक है, तो उस केस में मेरा पेटेंट को कैसे फाइल करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पर खत्म किया. आई होप आप लोग को एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा. ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार अगर सारे पॉइंट्स पढ़ लोगे तो अंदर से तो आप लोग अंदर मेंशन कर सकते हो. बेसिकली जो फॉर्म्स हैं कि फॉर्म 9 है, फॉर्म 4 है, किस केस में कौन सा फॉर्म भरना है वो याद रखना. और ये मेरा पेटेंट फाइल करने का पूरा प्रोसीजर था. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेटेंट से हमें कौन से राइट्स मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें मिलती हैं जो इन्वेंटर होता है उसको. तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.